नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल टेक्निक में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं साइट पे काम कर रहा था तो क्या हुआ कि जो ग्राइंडर है वो अचानक से जाम हो गया। यानी कि चालू था, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ तो जो लाइट का काम होता है वो जरी गिराने का मैं कर रहा था, तो अचानक ये जाम हो गया। देखिए दोस्तों, इसकी जो ब्लेड है वो भी बिल्कुल नहीं घूम रही, यानी कि इसको मैं घुमाऊंगा तो ये बिल्कुल जाम हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इसको खोलूंगा, तभी मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या हुआ है। यानी कि लगभग मुझे मालूम है कि इसके अंदर जो बेरिंग है वो खराब हुआ है। आर्मेचर खराब ऐसे जल्दी नहीं होता है, जो बेरिंग है वो खराब, यानी कि रेगुलर जब ग्राइंडर चलता है तो वो बेरिंग खराब हो जाता है। तो मैं इसको खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको इसको जो बेरिंग है उसको निकालने के लिए जो कार्बन है वो खोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको जो आर्मेचर है वो बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि तभी हमको मालूम पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक कार्बन निकाल दिया, अब जो दूसरा है वो भी निकाल देता हूं। देखिए दोस्तों, जो दूसरा कार्बन है वो भी निकल गया, इसका कार्बन को निकाल दिया। देखिए दोस्तों, यदि आपको कार्बन खराब हुआ है, कार्बन बदलना है, तो फिर ऐसे खोल के नया वाला कार्बन डाल देना है तो कार्बन बदल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो चारों बोल्ट है वो मैं खोल देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैं इस जो ब्लेड लगा हुआ है वो पहले खोल देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो ब्लेड है वो भी नहीं खुल रहा, क्योंकि इसके जो पीछे ये इसका टिकड़ी है ये दब नहीं रहा, यानी कि ये ऐसे घूमेगा तभी ये दबेगा। इसके जो खांचे होते हैं उसके अंदर नहीं घुस रहा, क्योंकि ये ब्लेड बिल्कुल घूम ही नहीं रहा है, तो फिर ये खोलना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर चलिए मैं डायरेक्ट इसके जो चार बोल्ट है उसको ही खोल देता हूँ, तभी ये बाहर निकलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं खुल रहा ब्लेड। इसके अंदर जो बेरिंग है पूरी तरह से जाम हो गया है। देखिए दोस्तों, इसके चार बोल्ट मैंने खोल दिए। देखिए दोस्तों, बोल्ट खोला है। अब मैं इसको खींचता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसका जो बेरिंग है वो देखिए दोस्तों खराब हो गया है। ये इधर जो बेरिंग आता है, यानी कि इधर 608 नंबर बेरिंग लगता है। देखिए दोस्तों, ये बेरिंग पूरी तरह से खत्म हो गया है, और ये इसके जो छल्ले बोलते हैं, इसको जो ये गोल आपको दिख रहा होगा, ये भी पूरी तरह से ये बिखर गया है। देखिए ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये पूरी तरह से खराब हो गया। इससे ये पूरी तरह से जाम हो गया, इसलिए नहीं खुल रहा था। और ये पीछे वाला जो बेरिंग है वो है, और ये आगे वाला बिल्कुल खराब हो गया, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा था। क्या करता हूँ कि इसको मैं बदल देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बेरिंग सही है, और इसके अंदर का जो हेड है उसका भी बेरिंग सही है, लेकिन ये बेरिंग खराब हो गया। अब इसको मैं बदलता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको बदलने के लिए आपको इसको पकड़ के लेफ्ट में घुमाना है, तो ये इसका जो चाकी है वो खुल जाएगी। फिर जो इसका गियर है छोटा वाला, उसको ऐसे बाहर निकाल देने का है। देखिए दोस्तों, ये बाहर निकल गया। अब ये इसका जो पंखा है वो भी बाहर निकल गया। अब तभी भी ये देखिए दोस्तों, ये भी निकल गया, यानी कि ये बेरिंग पूरी तरह से खराब हो गया था। अब इसकी जगह मैं दूसरा बेरिंग लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला जो 608 नंबर। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये धूल मिट्टी से जमने के आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 608 नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है। वो आपको इसके अंदर जो 801 नंबर, देखिए दोस्तों, जो 800 डिवोल्ट 801 नंबर जो ग्राइंडर होता है उसके अंदर जो पीछे जो बेरिंग लगता है, यानी कि ये जो पीछे वाला बेरिंग है ये 607 नंबर, और इसके जो आगे लगता है वो 608 नंबर, और जो इसके हेड के अंदर लगता है, जो इसका हेड होता है उसके अंदर 6201 नंबर लगता है, यानी जो पंखे के अंदर लगता है वो भी इसके अंदर लगाया जाता है। दोस्तों, ये वाला बेरिंग मैं इसके अंदर वापस था ऐसे कैसे डाल देता हूँ। डालने से पहले आपके जिसका फैन है वो आपको डालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसको सही तरीके से रख के फिर जो बेरिंग है वो इसके ऊपर ऐसे डाल देने का। देखिए दोस्तों, इसको डाल के फिर इसका जो गियर है छोटा वाला वो इस तरह से डाल देने का है, और फिर इसकी जो चाकी है वो भी इसके ऊपर डाल के जो था ऐसे का ऐसे वापस टाइट कर देने का। देखिए दोस्तों, ये वापस था ऐसे कैसे टाइट हो गया है। देखिए दोस्तों, ये सही हो गया। आपको ऐसे पकड़ना है और इस तरह से घुमाना है, यानी कि घूमता है तो भी, यानी कि ये जो बेरिंग है वो सही सेट हो गया है। अब क्या करता हूँ कि वापस इसको मैं जो इसके ग्राइंडर के अंदर में डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको टाइट रखने का, ढीला नहीं रखने का। फिर इसको इसके अंदर वापस डाल देता हूँ। जो इसके पीछे रबड़ आता है वो इसके अंदर ही है, तो रबड़ बाल निकल जाए तो वापस इसको डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, ये सही हो गया। अब इसका जो हेड है वो वापस मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। इसको देखिए दोस्तों, इसको सीधा रखना है, और फिर इस तरह से इसका जो हेड है वो
डाल देने का है। देखिए दोस्तों ये इसके अंदर नहीं घुस रहा क्योंकि इसका जो बेरिंग था, देखिए दोस्तों जो पहले वो जो ये बेरिंग जो टूटा हुआ था वो इसका जो ऊपर वाला भाग है वो इसके अंदर ही है, ये यानी कि बुरी तरह से फंस गया था, इसलिए जो इसका ऊपर वाला भाग है वो भी इसके अंदर है, तभी ये नहीं जा रहा है। तो पहले मैं इसको बाहर निकालूंगा, फिर इसको मैं वापस इसको डाल दूंगा। देखिए दोस्तों इसको निकालना बहुत ही आसान है, यानी कि ये ज़्यादा टाइट नहीं हुआ है, ऐसे निकल जाएगा। आपको टेस्टर लेना है, ऐसा फंस जाए तो इसको ऐसे कर करके इसको निकाल देने का। देखिए दोस्तों टेस्टर से नहीं निकले तो फिर आपको जो पकड़ है उससे ऐसे घुमा देने का। देखिए दोस्तों ये बाहर निकल गया ये वाला। देखिए दोस्तों इसकी जो रिंग है वो इसके अंदर ही रह गई थी, इसलिए ये जिसका हेड है वो सेट नहीं बैठ रहा था। देखिए दोस्तों अब मैं इसको वापिस ऐसे डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों आसानी से ये इसके अंदर चला गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसका जो बोल्ट है वो टाइट कर दूंगा। देखिए दोस्तों इसका जो हेड है वो सेट हो गया। अब इसके अंदर जो कार्बन है वो वापस जैसे था ऐसे का ऐसे कार्बन डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों मेरे जो कार्बन है वो सेट हो गए इसके ग्राइंडर के अंदर। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर पावर देके चेक करूँगा। देखिए दोस्तों इसके जो वायर है वो मैं चिल देता हूँ। देखिए दोस्तों इसको मैं पावर दे देता हूँ। ये जो है सीरीज कनेक्शन है। देखिए दोस्तों ये वाला सीरीज कनेक्शन कैसे किया जाता है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों अब मैं इसको चालू करता हूँ। देखिए स्विच इसका जो बंद है, देखिए दोस्तों अब मैं स्विच चालू कर देता हूँ। देखिए दोस्तों स्विच चालू कर दिया। अब मैं इसके अंदर पावर देके देखता हूँ। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो आवाज़ आ रही है वो इसके गियर की आ रही है, यानी कि गियर बॉक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए वो इसके आवाज़ आ रही है, लेकिन जो ग्राइंडर है वो सही है। देखिए दोस्तों ये सीरीज कनेक्शन पे धीरे चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट मैं इसका कनेक्शन दूंगा तो बहुत स्पीड से चलेगा और जो आवाज़ आ रही है वो भी आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। इस तरह से इसका बेरिंग बदला जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।